वेलकम, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ पूजा। आज की भागती दौड़ती जिंदगी में कौन नहीं चाहता कि हमारा देश पोल्यूशन फ्री हो, और जैसे जैसे देश आगे बढ़ रहा है, हमारा देश तरक्की कर रहा है, लोगों का इंटरेस्ट ई व्हीकल गाड़ियों की तरफ ज़्यादा बढ़ गया है। जी हाँ, ई व्हीकल का मेला सज चुका है। इस वक्त मैं भारत मंडपम में मौजूद हूँ, जहाँ पे 3 दिनों का ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहाँ पे ई व्हीकल एक्सपो की प्रदर्शनी लगाई गई है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्पीगो व्हीकल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के सामने। दरअसल ये कंपनी हर साल अपने अलग अलग व्हीकल को लेकर आती है, लॉन्च करती है। एक मोरनी की तरफ से लॉन्च किया जाता है, तो वहीं स्पीगो की तरफ से लॉन्च किया जाता है। तो इस बार मोरनी और स्पीगो में क्या कुछ नया है वो आपको दिखाएंगे, पर जरा देखिए कि किस तरह से आजकल यहाँ पे जो ई व्हीकल की प्रदर्शनी की गई है, उसमें अलग अलग वैरायटी आपको नज़र आएगी। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये ब्लू कलर का है, और उसकी बात करें तो स्पीगो डिलक्स स्टील है। ये एक एक आपको दिखाएंगे कि क्या क्या लॉन्च किया गया है। वैरायटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा लगाई गई है, अलग अलग कलर ऑप्शंस भी आपको मिलेंगे। ब्लू है, रेड है, स्काई ब्लू है, ग्रीन है, तो कलर ऑप्शन भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन क्या कुछ इस बार के एक्सपो में है खास, आपको बताएंगे। मेरे साथ स्पीगो के डायरेक्टर अमन गोयल जी यहाँ पे मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका कैपिटल टीवी में। इस बार आप क्या कुछ खास और नया लेकर आए हैं? मैम, हर बार की तरह ई रिक्शाज, ई कार्स की तो पूरी रेंज हमारे पास है ही। साथ में इस बार हमने ई ऑटोज़ भी लॉन्च कर दिए हैं। ये जैसे कि आप देखोगे, ये ऑटो फ्रंट पैनल में पूरा विद डैशबोर्ड के साथ में आ जाता है ये मॉडल। एंड ये जैसे हमारे पुराने मॉडल्स इधर वाले थे, ये स्पीगो है, एवरग्रीन लॉन्ग लास्टिंग मॉडल है हमारा। तो यहाँ से शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे ई व्हीकल दिखेंगे। तो अभी हमने बात की, ये आपका लेटेस्ट मॉडल है, क्या इसकी खासियत है, लोग क्यों इतना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं? मैम, ये मॉडल जो हमारा है, ये स्पीगो एक तो बहुत पॉपुलर ब्रांड है मार्केट में, सब लोग जानते हैं स्पीगो के प्रोडक्ट को, उसके स्पेयर्स को, उसकी ड्यूरेबिलिटी, उसके कस्टमर सेटिस्फैक्शन को, आफ्टर सेल सर्विस को। तो उस वजह से स्पीगो को तो हमेशा से ही पसंद किया जाता है, और हमारे मोरनी मॉडल जो है उसको भी हमेशा से पसंद किया जाता है। साथ साथ मोरनी की एक अलग सीरीज़ है, पूरी रेंज ऑफ मॉडल्स हैं। स्पीगो की पूरी अलग सीरीज़ रेंज ऑफ मॉडल्स हैं। ये वाला मॉडल जैसे आप स्काई ब्लू में देख रहे हैं, ये हमारा मोरनी की रेंज में आ जाता है। सारे OEM स्पेयर पार्ट्स के अंदर आता है, विद मोटर, कंट्रोलर, शॉकर्स, मीटर, सारे जो मेजर स्पेयर पार्ट्स हैं वो सारे OEM सप्लाईज में आते हैं। बैटरीज के हैं, चार्जर्स हैं, सारे हम लोग ईस्टमैन के, ट्रॉन्टेक के, एक्सियोम कंपनीज़ के ब्रांडेड यूज़ करते हैं। टायर्स हैं वो हम लोग सीएट कंपनी के यूज़ करते हैं सारे टायर्स। एंड मतलब जो प्रोडक्ट क्वालिटी, कस्टमर सेटिस्फैक्शन है, वो हमारा प्राइम मोटिव है सबसे ज़्यादा। एंड उसी के ऊपर सर मैम हम लोग वर्क करते हैं। पहले बात करते हैं इसकी, क्योंकि आपने बताया कि ऑटो स्टाइल में लॉन्च किया गया है, तो आपको दिखाते हैं। ये आपको बहुत डिफरेंट ई व्हीकल नज़र आ रहा होगा। बाहर से तो आपको लगेगा कि भाई कोई ऑटो खड़ा है, लेकिन ये ऑटो स्टाइल में पहली बार मोरनी की तरफ से इस बार के EV एक्सपो में लॉन्च किया गया है। अंदर चलते हैं, कुछ खासियत आपसे जानना चाहेंगे, क्या कुछ है इसके अंदर, इसकी क्या क्वालिटी है, किस तरह से डिज़ाइन किया गया है, क्या क्या खासियत है इसकी, आप ज़रा बताइए। मैम, सबसे पहले तो हमने मोरनी के अंदर एक ये नई सीरीज़ लॉन्च की है, एम फाइन सीरीज़। एम फाइन सीरीज़ का जो एक ये ऑटो फ्रंट पैनल में हमारा मॉडल आता है, इसमें पूरा प्लास्टिक डैशबोर्ड आ जाता है, हैंडल विद कवर्स आ जाता है, पूरा हैंडल में कवर्स आ जाएंगे, पूरा हिडन है, जैसे प्रॉपर ऑटो और जो 2 व्हीलर्स में जो एक प्रॉपर डैशबोर्ड के साथ मॉडल। फ्रंट में अगर इससे कंपैरिजन करें तो ये ओपन सा है, लेकिन आपने इसको पूरा कवर कर दिया, एक ऑटो का लुक दे दिया। ये ओपन है, थोड़ा अनसेफ कुछ जगहों पे लगता है, जैसे कुछ ठंडे इलाके हैं, जैसे हिली एरिया, जैसे जम्मू की साइड के हैं, हिमाचल की साइड के हैं, वहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है, तो वहाँ के लोग इसमें बैठ के थोड़ा कोजी भी फील करते हैं और सेफ भी फील करते हैं। ई व्हीकल नहीं, ऑटो में बैठे हुए, बिल्कुल उनको एक थोड़े प्रीमियम फील भी आता है इसके अंदर बैठ के। सेफ्टी के हिसाब से आपने बात की, तो और इसमें क्या सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या ध्यान में रखा गया है, क्या क्या आपने बदला है इस नए सीरीज में? मैम, सारे कर्व्ड एजेस हैं, राउंड पाइप्स हैं, और सब में मतलब जो है इसमें कर्व्ड एजेस, राउंड पाइप्स आ गए हैं। एंड फिनिशिंग्स जो है बहुत अच्छी हैं। सीट्स में मोल्डेड सीट्स डाई कट में आ गई हैं, जिसके अंदर कभी भी कोई आपको शिकायत नहीं आएगा बैठने का या सीट के कुशन्स लूज होने का। मैं देखती हूँ बैठ के कि शिकायत आती है या नहीं आती है, क्योंकि बैठने की बात करें तो मुझे लगता है कि 2% तो कंफर्टेबली आराम से बैठ जाएंगे, बहुत ईजिली बैठ जाएंगे मैम जी। 2% बहुत इजीली वन साइड पे कम्यूट कर सकते हैं, एंड 4% बहुत इजीली कम्यूट कर सकते हैं। चलाने को जो हमारे ई रिक्शा कस्टमर्स हैं वो 6% भी पीछे बिठा के चलाते हैं, बट हम एज पर CMVR रूल्स 4+1 रेकमेंड करते हैं। वाकई में बैठने में तो बहुत कंफर्टेबल है, लेकिन कितने लोग आराम से बैठ सकते हैं?
मैम 4+1 बहुत इजीली बैठ सकते हैं एज पर CMVR रूल, एंड वैसे अगर हम बैठना चाहें तो 6 पर्सन्स इजीली बैठ सकते हैं, 3 ऑन दिस साइड। जैसे आप देखोगे मैं कंफर्टेबली अभी खुले होके बैठा हुआ हूँ, 2 पर्सन यहाँ मेरे साथ और बैठ सकते हैं, एंड 2 पर्सन आपके साथ में और बैठ सकते हैं। और आगे भी बैठ सकते हैं। आगे भी बैठ सकते हैं, ड्राइवर के साथ में भी सीट में कैपेसिटी 3 पर्सन्स की है, बट स्टिल इट्स सेफर फॉर द ड्राइवर ओनली। बिल्कुल, आप जरा अंदर से एक बार दिखाना चाहेंगे। देखिए हैंडल भी दिया गया है कि कंफर्टेबली आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो आप अपने हाथ को अच्छे से इससे पकड़ सकते हैं, और ये कवर भी आपने यहाँ पे लगाया है, राइट। कई बार ऐसा होता है कि धूल आ रही है या फिर आपने ठंड का जिक्र किया तो ठंड भी है, तो इसको ज़रा खोल दे और एक प्राइवेसी भी रहती है। तो ये आप देख सकते हैं कि कवर भी है, जिप के साथ कवर है। स्टोरेज ज़रा देखना चाहेंगे कि इसमें कितना स्टोरेज है, स्टोरेज कैपेसिटी क्या है। स्टोरेज के लिए तो मैम स्टोरेज बैटरी सबसे पहले बैक बॉक्स के अंदर 2 बैटरीज यहाँ पे आ जाती हैं हमारी। ड्राइवर बॉक्स में अगर हम देखें तो ड्राइवर बॉक्स में भी एक बैटरी एंड प्लस उसके साथ में अच्छा खासा स्टोरेज स्पेस आ जाता है इसके अंदर में। सेपरेट सेक्शन हमने डिवाइड किया हुआ है फॉर द कंट्रोलर, वायरिंग्स एंड ऑल, एंड फॉर द कस्टमर तो ताकि वो अपना लंच बॉक्स है, पानी की बोतल है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो एक छोटा सा बैग लेके जा रहे हैं, लंच बॉक्स है या पानी की बोतल है, तो आपको स्टोरेज भी दिखाना चाहेंगे। देखिए ये ड्राइवर सीट के सामने ही आप स्टोरेज देख सकते हैं, जो कि एक अच्छा खासा बैग है। मैं तो छोटे बैग की बात कर रही थी, मुझे लगता है कि बड़े बैग भी इसमें आसानी से आ जाएंगे। स्टोरेज मतलब आपने अच्छे से दिया। ऊपर हमने रूफ टॉप पे लगेज भी दे दी है, लगेज फ्रेम। अगर किसी के कोई पैसेंजर के पास में कोई हैवी लगेज है तो वो भी ऊपर आराम से डंप करके और इजीली ट्रैवल कर सकते हैं उसमें। कुछ और देखते हैं, ये बहुत डिफरेंट सा कलर दिख रहा है और मुझे लगता है कि ये कलर बहुत कम ही ऐसे सड़कों पे नजर आते होंगे। ग्रीन कलर आप देख सकते हैं कि ग्रीन कलर का आपको नजर आ रहा होगा, ये मोरनी का है। ये क्या, इसको भी आपने इस बार लॉन्च किया है? हम ये हमने दिवाली पे लॉन्च किए वाला मॉडल एम फाइन सीरीज़ के अंदर ही है ये। अगेन इसको मोरनी एम फाइन आयरन है ये। इसी के अंदर एक मोरनी एम फाइन स्टील का भी वेरिएंट हमारा आता है। इसकी सबसे मेन विशेषता ये है कि एक तो ये सॉलिड आयरन फ्रंट में आ गया है। जो हमारे अदर मॉडल्स है जैसे कि स्पीगो था, मोरनी था, वो हमारे बटरफ्लाई लुक में आते थे। ये हमारा सॉलिड आयरन फ्रंट में आ गया, जिसमें पाइप्स का, शीट्स का हैवी फ्रेमिंग आ गई है। एक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी लगती है ड्राइवर को रिक्शा चलाते हुए कि उसको कोई दिक्कत ना नहीं होगी अगर इन एनी सर्कमस्टेंस। अगर तो बॉडी काफी अच्छी आपने बनाई, बॉडी बहुत स्ट्रॉन्ग कर दी है। इसके जो आर्मरेस्ट्स हैं आप इस साइड पे देखेंगे, आर्मरेस्ट इसके ये सारे हमने राउंड पाइप्स में एंड 38 mm के हैवी राउंड पाइप्स में बना दिए हैं, जिससे कि इसकी लुक बहुत एनहेंस हो गई है। बैक बॉक्सेस में इसके हाइट हमने इंक्रीज कर दी। पहले ई रिक्शा के बैक बॉक्स यहाँ तक होते थे, अब इसको यहाँ तक हम बैक बॉक्सेस की हाइट ले गए हैं। पीछे साइड से भी अगर हम देखेंगे इसको तो बैक साइड से भी इसकी हाइट हमने यहाँ से इंक्रीज़ करके हम यहाँ तक ले गए हैं इसको, और सेफ एंड सिक्योर हो गया है। लुक में बहुत अच्छा हो गया है। बम्पर्स जो है पहले पतले पतले वीक बम्पर्स चलते थे, अब ये स्कॉर्पियो टाइप जैसे गाड़ियों में बम्पर्स होते हैं कार में, उसी टाइप के बम्पर्स इसमें लगा दिए। लास्ट ईयर हमने कार वाले फीचर पे इस पर स्पॉइलर डाला था, अब कार की तरह हमने इसमें बम्पर्स भी डाल दिए हैं रियर सेफ्टी। मतलब आपने सेफ्टी का भी ध्यान रखा है, क्वालिटी का भी ध्यान रखा और इसको हैवी बनाया गया है कि ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। अंदर चलते हैं, कुछ और देखते हैं। देखिए आपको एग्जीबिशन में यहाँ पे बहुत सारे व्हीकल नजर आ रहे होंगे। मैंने आपको पहले ही बताया कि स्पीगो का और मोरनी का दोनों ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और ये क्या है, इसको भी क्या आपने लॉन्च किया है इस बार? ये भी अगेन एम फाइन सीरीज का ही सेम मॉडल है जो अभी मैंने आपको ग्रीन कलर वाला दिखाया था, उसी के अंदर ये स्टील वेरिएंट में आ जाता है। ये डिजाइनिंग, सेफ्टी स्टैंडर्ड सब सेम है, बस इसमें स्टील का ही इन्वेंशन हो गया है, इसमें एडिशन हो गया। क्या पब्लिक की डिमांड है? स्टील ज़्यादा लोग प्रेफर कर रहे हैं? मैम स्टील ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं लोग, थोड़ा ड्यूरेबल ज़्यादा है एंड फिनिशिंग की वजह से सुंदर भी ज़्यादा लगता है। अच्छा, सुंदर लगता है तो इसकी सुंदरता भी अपने व्यूवर्स को ज़रा आगे से दिखाते हैं। ज़रा देखिए, सुंदरता की बात कर रहे थे तो ज़रा देखिए कि इसको आगे से किस तरह से डिज़ाइन किया गया है। वाकई में पहले आपको ई व्हीकल्स बहुत नॉर्मल नज़र आते होंगे, लेकिन अब वैरायटी भी बदल गई है, डिज़ाइंस भी बहुत सुंदर सुंदर आने लगे। डिज़ाइन की भी क्या डिमांड होती है मार्केट में, क्योंकि डिज़ाइन लोग प्रेफर करते हैं, कलर प्रेफरेंस भी करने, क्योंकि ऑप्शंस तो आप बहुत सारे दे। मैम डिज़ाइंस को तो बहुत ज़्यादा, ई रिक्शा की मार्केट बहुत हैंकी पैंकी है। ये वो बल्कि वाले और रिजिड डिज़ाइंस नहीं चलते, रेगुलर इनोवेशंस, रेगुलर डिज़ाइनिंग्स चाहिए ई रिक्शाज के अंदर। सेकेंडली अगर हम फिनिश की बात करें तो पेंट का बहुत मेजर रोल प्ले करता है। लाइक कई ई रिक्शा मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो अपने ई रिक्शाज के अंदर पाउडर कोटिंग यूज़ करते हैं, जो कॉस्टिंग में कम पड़ता है एंड क्वालिटी परफॉर्मेंस वाइज वो उतना ड्यूरेबल नहीं है प्रोडक्ट। हम लोग इसमें लिक्विड कोटेड पेंट्स यूज़ करते हैं, जिसमें हम CED कोटिंग करते हैं पहले उसकी। उस कोटिंग से लॉन्ग लाइफ होता है, रस्ट फ्री होता है। कोटिंग की बात कर रहे हैं, ये जो इसमें ट्रीटमेंट होता है मैम बिफोर पेंटिंग। ट्रीटमेंट का जो प्रोसेस है उसे हम CED कोटिंग प्लस फॉस्फेटिंग बोलते हैं, जिससे इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है, रस्ट फ्री हो जाता है। बहुत जल्दी फेड भी नहीं होता, लॉन्ग लाइफ फेड नहीं होगा।
4-5 साल तो इसका कलर फेड ही नहीं होगा बिल्कुल भी। तो कलर की डिमांड क्या होती है, क्योंकि मैं तो देख रही हूँ ग्रीन भी है, ब्लू भी है, रेड भी है आपके पास। अच्छा, ये नया पिंक भी कुछ नज़र आ रहा है, पिंक कलर का भी आपको ई व्हीकल दिख रहा है। तो कलर डिमांड क्या है, लोग क्या प्रेफर करते हैं? ब्लू का डिमांड काफ़ी ज़्यादा होगा आई गेस। मैम ब्लू का सबसे ज़्यादा रहता है, रेड का भी कंपैरेटिव रहता है, बाकी सारे कलर्स रेड और ब्लू के कंपैरेटिव कम चलते हैं थोड़े, बट सबकी डिमांड रहती है। इसकी तो रेड की डिमांड है, तो रेड मेरे सामने नज़र आ रहा है। इसकी खासियत बताइए कि इसमें क्या कुछ स्पेशल है? मैम इसकी खासियत सबसे ज़्यादा ये है, सबसे पहले तो हमने इसका फ्रंट जो है सॉलिड फ्रंट में और हैवी कर दिया है इसको। देन ड्राइवर का जो फ्लोर एरिया है वो बहुत ज़्यादा वास्ट कर दिया है, उसको बैठ के बहुत अच्छा फील आएगा। थर्डली हमने इसके अंदर एक इनोवेशन की है जिसमें कि हमने इसकी स्टेपनी अंदर पुट कर दी है। बाहर स्टेपनी नहीं है तो वो उसके लिए सेफ है सबसे लेकिन पहले। आपको ये नहीं लगता कि स्टेपनी बाहर नहीं है तो ये स्पेस जो है वो खत्म हो गया आपका? उसको मैम हमने कंज्यूम किया है, अदर मॉडल्स के अंदर स्टेपनी अंदर आ ही नहीं सकती। इसको हमने डिज़ाइन इस तरीके से की है कि इसकी स्टेपनी अंदर आके सेफ भी हो गई है और इसके अंदर 3 बैटरीज भी आ गई है। ये वेरिएंट हमारा 60 वोल्ट्स में आता है, बाकी जितने ही रिक्शाज हैं हमारे सारे 48 वोल्ट्स में आते हैं। ये जो बैटरी है इसको कितने घंटे तक चार्ज करना पड़ता है, कितने घंटे तक चार्ज लगाएंगे कि फुल चार्ज हो जाएगा? मैम टोटल 7 to 8 आवर्स चार्जिंग के बाद ये फुल हो जाता है एंड नेक्स्ट डे दोबारा कंज्यूम होगा, देन अगेन चार्ज होगा। कितने किलोमीटर तक? किलोमीटर्स में सिंगल चार्ज में 110 to 120 किलोमीटर्स तक ये बैकअप देता है डिपेंडिंग ऑन द बैटरीज। और लोग तो लोकल ही ज़्यादा इसको प्रेफर करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती। बट अगर ये 60 वोल्ट्स का हमारा मॉडल है तो ये 140-145 किलोमीटर्स तक का बैकअप देगा। सीट की बात करें तो इसमें आपने क्या कुछ बदला है, क्या अलग है? सीट्स में मैम हमने इसमें मोरनी की ब्रांडिंग दे दी है पूरी इस बारी भी। लास्ट ईयर हमने ब्लैक कलर में सीट्स थी, इस बार वाइट कलर में हमने ये एडिशन कर दिया सीट्स का। प्रीमियम फैब्रिक आ गया है इसके अंदर, सॉफ्टनेस बहुत अच्छी हो गई है और जो कंफर्ट लेवल है वो बहुत अच्छा हो गया ड्राइवर के लिए। चलिए एक बार आपको फिर से दिखाते हैं कि आपको अलग अलग वैरायटी यहाँ पे नजर आएगी। आपने रेड देखा, मेरे सामने आप पिंक देख सकते हैं, पिंक कलर भी यहाँ पे ऑप्शन में है, वैरायटी अलग अलग है। बैक पे भी जरा नजर डाल लेते हैं। अमन जी, बैक जरा समझाइए कि इसके बैक में क्या कुछ आपने बदला है? बैक में मैम बहुत अच्छे सुंदर मोल्ड्स बना दिए हैं, इसके स्टिगरिंग ग्राफिक्स के साथ बहुत अच्छा है। एक एसएम की हमने को ब्रांडिंग दे दी है, इसमें स्पीगो और मोरनी दोनों को हमने इकट्ठा करके इस मॉडल के अंदर ब्रांडिंग दे दी है। ये भी एम-फाइन ये आपने नया लॉन्च किया है एसएम? ये हमने इस एग्जीबिशन में ही लॉन्च किया है। एंड लाइट्स हैं इसमें, सारी बम्पर्स हैवी हैं, शीट का साइज़ बहुत बड़ा हो गया है, ग्राफिक्स बहुत अच्छे आए हैं। और आप देखोगे यहाँ पे मिडल बॉक्स के अंदर भी हमने इसमें एसएम की ब्रांडिंग दे दी है। स्पीगो एंड मोरनी दोनों ब्रांड्स को हाईलाइट कर दिया इसके साथ में। मैंने अपने व्यूवर्स को पहले ही बताया था कि स्पीगो व्हीकल प्राइवेट लिमिटेड की 2 अलग अलग व्हीकल चलती है, एक स्पीगो की और मोरनी की, लेकिन आप इसको कंबाइन करके इस एसएम में देख सकते हैं। तो ये आपका नया लॉन्च प्रोडक्ट है, राइट? एग्जैक्टली मैम, बिल्कुल। चलिए, तो आपने देखा कि कितने अलग अलग व्हीकल है, लेकिन जाते जाते अमन जी एक चीज़ आपसे समझना चाहेंगे, सारा खेल तो बैटरी का ही है। आपके अलग अलग जितने सारे आपके व्हीकल्स हैं, अलग अलग जो भी आपने लॉन्च किया है, उसमें सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस किसका है? आप किसको प्रेफर करते हैं? नो डाउट आपका है, आप तो किसी की शिकायत नहीं करेंगे, लेकिन पब्लिक की डिमांड क्या है, किसकी क्वालिटी लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं? मैम सबसे ज़्यादा हमारे मोरनी और स्पीगो के जो पुराने मॉडल्स थे वो तो हमेशा से ही पसंद किए जाते थे। अभी हमने दिवाली पे जब से ये एम-फाइन सीरीज़ को लॉन्च किया है तो इस मॉडल की डिमांड हमारे पास बहुत ज़्यादा आ रही है। इनफैक्ट अभी हमने उस हिसाब से प्लानिंग अपनी कहीं ना कहीं नहीं ली हुई थी, तो उसकी डिमांड इतनी आई है कि हम अभी इसकी प्रोडक्शन को भी बढ़ा रहे हैं और ज़्यादा, और पुराने मॉडल से ज़्यादा डिमांड इन मॉडल्स की आ रही है। आप कैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स को आप कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं, कैसे उन तक पहुंचते हैं और उनकी क्या डिमांड होती है? मैम डिस्ट्रीब्यूटर्स को हम लोग, हमारी पूरी सेल्स टीम का नेटवर्क है जो उन तक अप्रोच करते हैं। उनको कुछ डीलर्स खुद हमें अप्रोच करते हैं, खुद को हम जाके अप्रोच करते हैं और उनको उनके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं। बैटरीज़ के अंदर हम लोग लेड एसिड बैटरीज तो मैंने आपको दिखाए हैं व्हीकल्स के अंदर, साथ में लिथियम आयन बैटरीज भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। किसी भी मॉडल के अंदर लिथियम आयन बैटरीज के भी ऑप्शन है हर मॉडल के अंदर। एंड सब कस्टमर्स को फाइनेंसिंग चाहिए, डीलर्स को फाइनेंसिंग के लिए हम सारे डीलर्स को अपने एंड यूजर्स के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। ई रिक्शाज में हमारे मेजर 7-8 जो फाइनेंसर्स ई रिक्शा में एक्टिव फाइनेंस कर रहे हैं एट द रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स, तो उन सबके साथ में हमने टाई अप्स किए हुए हैं कंपनी लेवल पे, जो हमारे डीलर्स के कोड ओपन करते हैं एंड डीलर्स देन कस्टमर को फाइनेंस करवा के उनको व्हीकल्स प्रोवाइड करवाते हैं डाउन। पहले से अब में क्या डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ा है? सड़कों पे तो बहुत ज़्यादा ई व्हीकल की गाड़ियाँ नज़र आती है, डिमांड में कितना ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है?
मैम डिमांड थोड़ा सेग्रीगेट हो गया मार्केट एक्चुअली। जो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रही है कंपनी, उनके पास डिमांड बड़ा है ऑब्वियसली। एंड जो कुछ कंपनीज ऐसी भी आई थी हमारे ट्रेड में, नई नई कंपनीज आई थी जो कि उस लेवल पे प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ को नहीं लेके जा पाए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो क्वांटिटी के साथ ही आप कॉस्ट को मैच कर सकते हो, तो वहाँ उस लेवल पे थोड़ा सा डिमांड। आपने कॉस्ट का जिक्र किया तो नो डाउट पब्लिक भी हमारे बहुत इंटरेस्टेड होंगे कि आजकल की ई व्हीकल की गाड़ियाँ की स्टार्टिंग रेंज क्या आपके पास है, और स्टार्टिंग रेंज की बात करें तो आप क्या स्टार्टिंग रेंज आपने रखा है और क्या हाईएस्ट रेंज है? मैम स्टार्टिंग रेंज बहुत सारे मॉडल्स बैटरीज आ जाती हैं, तो 1,50,000 1,45,000 से स्टार्ट हो जाती हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स अलग अलग स्टेट्स में, एंड 1,85,000 तक जाती हैं ऑलमोस्ट, ये डिपेंडिंग ऑन द बैटरीज, क्योंकि बैटरी अगर लिथियम आयन लगाओगे तो 20-25,000 का डिफरेंस आ जाएगा। एंड 4 बैटरीज हैं, 5 बैटरीज का सिस्टम है, तो उन सब में 150 से 185 तक सारी रेंज कंप्लीट हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद हनुमान जी, आपने इतनी जानकारी दी। लेकिन जाते जाते जरा हमारे व्यूवर्स को ये बताइए कि ई व्हीकल के मार्केट में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, कैसा है ये मार्केट, आने वाले टाइम में आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं ई व्हीकल का? मैम ई व्हीकल्स का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आने वाले टाइम में इसमें बहुत नए नए इन्वेंशंस भी आ रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट बहुत प्रमोट कर रही है इन चीज़ों को। ई व्हीकल्स को लेके हमारे श्री नितिन गडकरी ने हमेशा से हमारा साथ दिया है, उसकी पॉलिसीज़ भी सारी इम्प्लीमेंट की हैं। एंड उन्होंने कल ही कहा है कि 45% का जो इंक्रीज हुआ है इस बार मार्केट में। हाँ, मार्केट में बहुत अच्छा इंक्रीज हुआ है ये, ऑल थैंक्स टू द मिनिस्ट्री एंड द कस्टमर बेस। आपको मोदी गवर्नमेंट से कोई उम्मीद, आपको लग रहा है कि हाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस इंडस्ट्री के लिए? इस इंडस्ट्री के लिए मैम डेफिनेटली बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, स्पेशली हमारी रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे जो गडकरी साहब के अंडर है, वो बहुत ही अच्छा वर्क कर रहे हैं रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी और हमारी इंडस्ट्री के लिए भी। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। तो वाकई में पहले और अब में बहुत ज़्यादा बदलाव हो गया है, सड़कें अच्छी हैं तो ई व्हीकल की गाड़ियाँ भी फराटेदार सड़कों पर दौड़ती है, और यही नतीजा है कि लोगों का जो इंटरेस्ट है वो धीरे धीरे ई व्हीकल की तरफ बढ़ रहा है। इस एग्जीबिशन में मैं मौजूद हूँ, एक नज़ारा आपको यहाँ का दिखाना चाहेंगे। ज़रा देखिए, यहाँ पे अलग अलग स्टॉल्स जो है वो लगाए जाते हैं। अलग अलग स्टॉल्स में आपको कहीं ट्रक दिखेगा, कहीं ई व्हीकल आपको नज़र आएगा, ऑटो नज़र आएगा, बाइक्स नज़र आएंगे, आजकल तो भाई कार भी नज़र आ रहा है। लेकिन मार्केट के हिसाब से देखिए, जो नॉर्मल लोग हैं जो अपना रोजगार बढ़ाना चाहते हैं, उनके हिसाब से देखिए तो ये ई व्हीकल ऑटो जो है वो एक के बाद एक नए नए डिज़ाइन के लॉन्च किए जा रहे हैं। कलर ऑप्शंस भी मिल रहा है, सिक्योरिटी भी मिल रहा है, प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा पहले से बेहतर हुई है, और कहीं ना कहीं ये लोगों को बहुत अच्छा भी लग रहा है। और मोदी गवर्नमेंट की यही इच्छा है कि इसमें और तेज़ी से बढ़ोतरी हो, जिसको लेकर नितिन गडकरी लगातार काम भी कर रहे हैं। आज के हमारे खास शो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं पूजा, भारत मंडपम, दिल्ली।